नमस्कार साथियों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की नृत्य कला टॉपिक के बारे में। जितने भी नृत्य हैं, जनजातीय नृत्य, धार्मिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य, सभी नृत्यों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो नृत्य क्या होता है? नाचने की कला को नृत्य कहा जाता है और नृत्य सामान्यतः दो प्रकार का होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के नृत्य। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। नृत्य किसे बोलते हैं? नाचने की कला नृत्य कहलाती है। नाचने की कला जो भी अपने हाव भाव, अपने शारीरिक सौंदर्य या शरीर के हाव भाव से जो प्रकट किया जाता है उसको नृत्य कला बोलते हैं। नाचने की कला नृत्य कला होती है। और सामान्यतः जो नृत्य होता है वो नृत्य दो प्रकार के होते हैं। नृत्य दो प्रकार के होता है। पहला है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा होता है वो है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन से होते हैं? लोक नृत्य कौन से होते हैं? राजस्थान के नृत्य पढ़ रहे हैं जिसमें नृत्य बोलते हैं नाचने की कला, जो शारीरिक अपने हाव भाव को प्रकट किया जाता है उसको नृत्य बोलते हैं, नाचने की कला। और नृत्य दो प्रकार के होते हैं, प्रथम शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपोर्टेंट और सिलेबस में है लोक नृत्य, और सामान्यतः चर्चा हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी करेंगे। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? ऐसे नृत्य जो निश्चित नियमों में लय, तय और सुर के आधार पर जो किए जाते हैं, जिसमें निश्चित नियमों के आधार पर किए जाने वाला जो नृत्य होता है उसको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और लोक नृत्य जो किसी बिना नियमों के जो अपने हाव भाव प्रकट किया जाता है, अर्थात लोगों के मनोरंजन के लिए किए जाने वाले नृत्यों को लोक नृत्य कहा जाता है। मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, इसमें कोई निश्चित नियम पद्धति नहीं होती है, इसमें निश्चित नियमों के अनुसार नृत्य किया जाता है और इसमें कोई नियम नहीं होते। लोक नृत्य लोगों के मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जो निश्चित नियम पद्धति, निश्चित सुर, निश्चित ताल के आधार पर किया जाता है उसको शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। और राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक नृत्य। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है। और राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक का जो मुख्य घराना है, शास्त्रीय नृत्य का मुख्य घराना वो है जयपुर घराना। शास्त्रीय नृत्य का मुख्य घराना, राजस्थान में जो शास्त्रीय नृत्य है उसका मुख्य घराना है वो है जयपुर घराना, जयपुर। और जो जयपुर घराना है, जो राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का जो मुख्यालय है वो जयपुर घराना है। और जयपुर में राजस्थान के कथक नृत्य को स्थापित करने वाले थे भानुजी महाराज। राजस्थान में कथक नृत्य, राजस्थान में जयपुर घराने में, राजस्थान में जयपुर घराने में शास्त्रीय नृत्य को कराने वाले थे शास्त्रीय नृत्य के पृथक जो प्रवर्तक है मुख्य वो है भानुजी महाराज, भानुजी महाराज। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है उसको कथक कहा जाता है। और राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य का जो कथक का मुख्यालय है वो जयपुर घराना है। और राजस्थान में जो जयपुर घराने में शास्त्रीय नृत्य को कराने या स्थापित करने का काम जिन्होंने किया है वो है भानुजी महाराज, इसके प्रवर्तक। और राजस्थान के अलावा जो उत्तर भारत का है, उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी स्टेट जो उत्तर भारत में आते हैं, उत्तर भारत का भी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक है। तो उत्तर भारत का कौन सा है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कथक है। और कथक जो मुख्य घराना, मुख्य नृत्य वो भी कथक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक है और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कथक है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है। जिस प्रकार जो भारत का जो मैप है उसमें जो ऊपर के जो राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इनका जो शास्त्रीय नृत्य है वो भी कथक है। जो उत्तर भारत के कथक, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य उसका मुख्यालय, शास्त्रीय नृत्य का जो मुख्यालय वो है लखनऊ घराना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लखनऊ घराना।
राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का घराना कौन सा है? वो जयपुर घराना है। और उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका घराना है लखनऊ घराना। और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है। और उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य का जो प्रवर्तक है वो है बिरजू महाराज। उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य के कथक, उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक है वो है बिरजू महाराज। नृत्य के प्रवर्तक वो है बिरजू महाराज, जो लखनवी घराने को स्थापित किया था। बिरजू महाराज जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। जो बिरजू महाराज है वो लखनवी घराने को स्थापित करने वाले प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रवर्तक थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। अब तक हमने पढ़ा है नाचने की कला नृत्य कला कहलाती है। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय नृत्य, दूसरा लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जो निश्चित नियमों, निश्चित ताल, निश्चित सुर के आधार पर किए जाते हैं। लोक नृत्य में कोई निश्चित नियम कायदे नहीं होते। लोगों के मनोरंजन के लिए जो नृत्य किए जाते हैं उसको लोक नृत्य कहा जाता है। और लोक नृत्य में वर्तमान के बदलते पैटर्न की बात करूं तो टांग कहीं भी जाती है, पैर कहीं जा रहा है। सामान्यतः डीजो के पीछे मतलब लोगों के मनोरंजन के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको लोक नृत्य कहा जाता है। और राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य घराना जयपुर है। और राजस्थान में जयपुर घराने का जो शास्त्रीय नृत्य का जो प्रमुख प्रवर्तक है वो भानुजी महाराज है। और उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है और इसका मुख्यालय लखनऊ घराना है। और लखनऊ घराने में शास्त्रीय नृत्य कथक को प्रसिद्ध करने वाले थे बिरजू महाराज, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। आगे हम पढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख अन्य बातें। सामान्यतः जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें दूसरा महत्वपूर्ण नृत्य होता है लोक नृत्य, यही चर्चा में रहता है। तो अब हम पढ़ते हैं लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य, लोक नृत्य किसको बोलते हैं? जो लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता हो। लोक नृत्य लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य, मनोरंजन के लिए किए जाने वाले नृत्य के लिए किया जाने वाला नृत्य वो है लोक नृत्य। लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य। और लोक नृत्य है वो सामान्यतः जो राजस्थान की जो नृत्य पढ़ने की जो कला है उसमें राजस्थान में लोक नृत्यों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक नृत्य, दूसरा व्यावसायिक नृत्य, तीसरा क्षेत्रीय नृत्य और चौथा है वो जनजातीय नृत्य। लोक नृत्यों को राजस्थान में 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वो है धार्मिक नृत्य, धार्मिक नृत्य। दूसरा है व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। और तीसरा है क्षेत्रीय नृत्य, या फिर मैं इसको स्थानीय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, इसको स्थानीय नृत्य। और चौथा है वो है जनजातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य। राजस्थान में जो नृत्य कला है उनको सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहले धार्मिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और जनजातीय नृत्य। धार्मिक नृत्य किसको बोलते हैं? जो भी धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी लोक देवी या लोक देवता या संत संप्रदाय की आराधना में किया जाने वाला जो नृत्य होता है वो धार्मिक नृत्य होता है। व्यावसायिक नृत्य, जिस नृत्य का उद्देश्य पैसा कमाना होता है उसको व्यावसायिक नृत्य कहा जाता है। जैसे भवई नृत्य है, चरी नृत्य, ये व्यावसायिक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्षेत्रीय नृत्य, जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध न होकर जो नृत्य किसी स्थान विशेष में किए जाते हैं, जैसे ढोल नृत्य। ढोल नृत्य केवल जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल हालांकि पूरे राजस्थान में बजाया जाता है लेकिन केवल ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, जैसे क्षेत्रीय नृत्य हो गया। जनजातीय नृत्य, जो भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, इन जनजातियों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उनको जनजातीय नृत्य कहा जाता है। तो सब पहले हम पढ़ते हैं धार्मिक नृत्य। ऐसे नृत्य जो किसी लोक देवी, लोक देवता,
संत संप्रदाय की आराधना में किया जाता है। संत संप्रदाय की आराधना में किया जाने वाले नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, ये हो गया धार्मिक नृत्य। जो किसी लोक देवी, लोक देवता, संत संप्रदाय की आराधना में किया जाता है उनको धार्मिक नृत्य कहा जाता है। जैसे जसनाती संप्रदाय का जो नृत्य है, अग्नि नृत्य, यह भी एक धार्मिक नृत्य है। दूसरा व्यावसायिक नृत्य, ऐसे नृत्य जो व्यवसाय के लिए किया जाए, व्यवसाय के लिए किया जाने वाला नृत्य, जैसे कालबेलिया नृत्य है, उदाहरण के लिए कालबेलिया। इससे कई नृत्य हैं लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक कालबेलिया नृत्य जिसको तेरताली नृत्य भी कहा जाता है। दूसरा क्षत्रिय नृत्य, जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध होते हैं, क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य, क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य, क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य। तीसरा है जनजाति नृत्य, जो राजस्थान की भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर इत्यादि जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। इत्यादि इन जनजातियों के द्वारा। धार्मिक नृत्य ऐसे नृत्य जो किसी लोक देवी या लोक देवता, संत संप्रदाय की आराधना में किया जाता है। दूसरा व्यावसायिक नृत्य, ऐसे नृत्य जिनका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय या पैसा कमाना होता है। और तीसरे क्षेत्रीय नृत्य, जो किसी क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं। जनजातीय नृत्य ऐसे नृत्य जो राजस्थान की जनजातियां जैसे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, इन जनजातियों द्वारा किए जाते हैं। तो आगे आज हम पढ़ेंगे विशेष डिटेल से जो है धार्मिक नृत्य, और बाकी आगे पढ़ेंगे व्यावसायिक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य। आज का अपना टॉपिक है धार्मिक नृत्य। धार्मिक नृत्य से पढ़ने से पहले एक मुख्य नृत्य पढ़ लेते हैं, राजस्थान का लोक नृत्य। राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य, राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य है वो है घूमर। राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य घूमर है, जो राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य ये भी घूमर है। राज्य नृत्य भी घूमर है, जो विशेष रूप से महिलाएं इस नृत्य में भाग लेती है। मुख्य नृत्यकार, मुख्य महिलाएं इस नृत्य को करती है, महिलाएं। लेकिन जो आनंद मिलता है वो पुरुष रस प्रधान नृत्य भी कहा जाता है इसको। महिलाएं इसको नृत्य को करती है और इस नृत्य को पुरुष रस प्रधान नृत्य कहा जाता है। पुरुष रस प्रधान नृत्य, इस नृत्य के मुख्यतः महिलाएं करती है और आनंद है वो पुरुष उठाते हैं, इसलिए इसको पुरुष प्रधान नृत्य कहा जाता है। और ये राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है, और इसको राज्य नृत्य का दर्जा राजस्थान घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया गया? राजस्थान का राज्य नृत्य का दर्जा वो दिया गया 1986 को। 1986 ईस्वी को राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर को घोषित किया गया, जो राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य भी घूमर है। इसकी मुख्य नृत्य महिलाएं करती है। इसको पुरुष प्रधान नृत्य भी कहा जाता है। इसको नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर या फिर नृत्यों का हृदय,
नृत्यों का हृदय या फिर नृत्यों की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, नृत्यों की आत्मा। और जो जो घूमर नृत्य है वो प्राचीन समय में राजा महाराजाओं की रियासतों में किया जाता था, इसलिए इसको रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य। और ये नृत्य आने वाले टाइम में जो लुप्त होने के कगार पे आया था, तो इसलिए इस नृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिए गणगौर घूमर संस्थान की स्थापना की गई। तो इस नृत्य को विलुप्त होने से बचाने के लिए, विलुप्त होने से बचाने हेतु, विलुप्त होने से बचाने हेतु 1986 ईस्वी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है पटवार में। 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई, घूमर अकादमी की स्थापना। प्रश्न ये पूछा गया भाई गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना कब की गई, तो 1986 में। पहला, आज जो राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य है वो घूमर है, और राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, और राज्य नृत्य घूमर का दर्जा 1986 में दिया गया। इसका मुख्य नृत्यकार महिलाएं होती है, इसको पुरुष प्रधान नृत्य भी कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय, नृत्यों की आत्मा और रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस नृत्य को विलुप्त होने से बचाने के लिए 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। और ये जो घूमर नृत्य है वो विशेषकर महिलाएं हैं, वो 80 कड़ी का घाघरा पहनकर करती है। कौन सा? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य महिलाएं 80 या 120 कली का घाघरा पहनकर करती है। और इस नृत्य करने की जो कला होती है उसको अष्टताल पद्धति के नाम से जाना जाता है। अष्टताल पद्धति किसको बोलते हैं? गणित का जो 8 अक्षर होता है, इस अक्षर में घूमकर महिलाएं करती है, इसलिए इसको अष्टताल पद्धति भी कहा जाता है। अष्टताल पद्धति पर किया जाने वाला नृत्य, अष्टताल पद्धति पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो भी घूमर है। तो इतनी जो घूमर राजस्थान का जो मुख्य लोक नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य के बारे में चर्चा करी। कौन सा? राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य है घूमर, जो राजस्थान का राज्य नृत्य है, और उसकी मुख्य नृत्यकार महिलाएं हैं, उसको पुरुष रस प्रधान नृत्य कहा जाता है। घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य का दर्जा 1986 में दिया गया। इसको नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय, नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। रजवाड़ी नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के जो महारानियां होती थी उनके द्वारा किया जाता था। इस नृत्य को विलुप्त होने से बचाने के लिए 1986 में गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई। और घूमर में नृत्य महिलाएं 80 या 120 कड़ी का घाघरा पहनकर करती है। कड़ी किसको बोलते हैं? जो घाघरे में जो सलवटें होती है उसको कली के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसके बारे में एक जो राजस्थान का एक गीत भी प्रचलित है, 80 कली का घाघरा। और ये जो नृत्य है वो अष्टताल पद्धति के आधार पर किया जाता है, क्योंकि जो ये घूमर नृत्य जब महिलाएं करती है तो गणित के जो 8 अक्षर है इस आकार में घूमकर करती है। अगला हम पढ़ते हैं राजस्थान के धार्मिक नृत्य। राजस्थान के धार्मिक नृत्य। राजस्थान में लोक नृत्य 4 प्रकार के होते हैं: धार्मिक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, क्षत्रिय नृत्य और जनजातीय नृत्य। पहला था वो है धार्मिक नृत्य। आज हम धार्मिक नृत्यों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। धार्मिक नृत्य और धार्मिक नृत्यों से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी तथ्यों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। धार्मिक नृत्य पहले मैंने बताया है, जो किसी लोक देवा, लोक देवी या संत संप्रदाय की आराधना में किया जाता है। और धार्मिक नृत्य में आज हम पहला पढ़ेंगे वो है कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य
कानूड़ा नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है, चौहटन बाड़मेर। कानूड़ा नृत्य मुख्य रूप से चौहटन बाड़मेर का फेमस है, राजस्थान में चौहटन बाड़मेर में, चौहटन बाड़मेर में, चौहटन बाड़मेर में ये कानूड़ा नृत्य किया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नृत्य है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नृत्य, कृष्ण को समर्पित नृत्य। सामान्यतः ये जो कानूड़ा नृत्य है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और इसी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसको जन्माष्टमी के नाम से भी जानते हैं, इसको बोल सकते हैं जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी के दिन कानूड़ा नृत्य का आयोजन होता है, कानूड़ा नृत्य का आयोजन। और ये मुख्य चौहटन बाड़मेर का फेमस नृत्य है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नृत्य है। चौहटन बाड़मेर में यह नृत्य किया जाता है। दूसरा नृत्य हम पढ़ेंगे वो है जसनाती नृत्य। कानूड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन ये, जन्माष्टमी के दिन ये नृत्य किया जाता है। दूसरा नृत्य है जसनाती नृत्य। दूसरा मुख्य जो राजस्थान का धार्मिक नृत्य है वो है जसनाती नृत्य। जसनाती नृत्य मुख्यतः भगवान कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कतरियासर बीकानेर। और ये भगवान जसनाथ जी को समर्पित है, भगवान जसनाथ जी को समर्पित नृत्य है। और ये नृत्य, इसको अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अग्नि के अंगारों पर किया जाता है। अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। और इस अग्नि पर किया जाता है, इसलिए इसको अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। और जो व्यक्ति इस अग्नि में, जो आग होती है चारों ओर, इस अग्नि के अंगारों में बैठकर या घूमकर जो नृत्य कर लेता है उसको सिद्ध कहा जाता है। इस नृत्य को करने वाला, इस नृत्य को करने वाला नृत्यकार सिद्ध कहलाता है। जो इस नृत्य को कर लेता है वही व्यक्ति सिद्ध कहलाता है, अन्य कोई सिद्ध नहीं कहलाता। और ये इस नृत्य का जो आयोजन है, इस नृत्य का मुख्य तौर पर आयोजन वो आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन आयोजन किया। आसोज जिसको बोलते हैं, आश्विन शुक्ल सप्तमी, इस दिन भगवान जो जसनाथ जी थे इन्होंने समाधि भी ली थी आश्विन शुक्ल सप्तमी को। आश्विन शुक्ल सप्तमी को जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा, जसनाई संप्रदाय के लोगों द्वारा अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है। अग्नि नृत्य का आयोजन। और ये जो आश्विन शुक्ल सप्तमी है, इसी दिन जसनाथ जी ने समाधि ली थी। इसी दिन जसनाथ जी ने समाधि ली थी। और जसनाथ जी के पिताजी का नाम था हमीर, पिताजी हमीर थे और इनकी माता का नाम रूपादे था। ये राजस्थान का नहीं, पूरे दुनिया भर में अग्नि नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि एक साक्षात परम ब्रह्म देवता की अनुभूति यहाँ होती है इस अग्नि नृत्य में।
और ये मान्यता भी प्रचलित है, इसके पीछे ये कहानी प्रचलित है कि कतरियासर गांव बीकानेर में एक इनके पिताजी थे अमीर और इनकी माता का नाम था रूपा दे। जब इन दोनों के कोई भी पुत्र रत्न या पुत्री प्राप्त नहीं हुई थी तो इन्होंने बहुत सारे धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करवाए लंबे समय तक, फिर भी इनको कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो एक बार जब अमीर ने एक दिन धार्मिक अनुष्ठान कराया बड़ा, फिर भी उनके पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो एक दिन जब अमीर है वो गहरी नींद में सो रहे तो इनको रात को सोते सोते एक सपना आया कि जो कतरियासर गांव के बाहर जो डाबरिया तालाब पड़ता है उस तालाब में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। इनको एक सपने में आया था ये, तो ये अमीर है वो रात को सपने में उठकर उस डाबरिया तालाब पर गए तो हकीकत में एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उसी बच्चे को उठाकर वो घर पे ले आए और उसी बच्चे का जो नाम रखा था उसको नाम रखा था जसवंत। अपने बच्चे का नाम जसवंत रखा और अमीर और रूपा दे ने उस बच्चे को पालन पोषण शुरू कर दिया। एक दिन क्या ये छोटा बच्चा था, थोड़ा उतावला ज़्यादा था, तो जो रूपा दे इनकी माताजी थी, इन्होंने सर्दी का मौसम था तो सिगड़ी के बच्चे को बांध दिया भाई, ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगे, और पास में ही जो चूल्हा होता है रोटी बनाने का, जो प्राचीन समय में चूल्हे पर रोटियां बनाई जाती थी, पास में चूल्हा था और चूल्हा में अंगारे थे बड़े बड़े जल रहे थे। तो रूपा दे ने सोचा भी बच्चे को है वो सर्दी भी नहीं लगेगी और ये आग में भी नहीं जाएगा, चूल्हे के पास में बांध दिया और ये अपने काम काज में लग गई। तो जब ये पूरे काम काज करने के लिए बाहर चली गई तो ये छोटे से बच्चे बंधे हुए जो जसनाथ जी थे, ये जसवंत, ये उस चूल्हे के बीच में बैठे हुए अंगारों से नहा रहे थे, खेल रहे थे अंगारों से, जो वास्तविक रूप से अग्नि होती है उसके साथ खेल रहे थे। जब ये रूपा दी बाहर से काम करके अंदर आई तो जैसे ही जसवंत को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि जो जसवंत उनका छोटा सा बच्चा है वो आग के बीच में बैठा हुआ आग से खेल रहा है। तो रूपा दे ने झट से अपने बच्चे को बाहर निकाला तो उसको देखा तो जसवंत के एक भी आग नहीं लगा था। इसीलिए तभी से इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। भगवान जसनाथ जी को, जो जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं, इनको अग्नि से शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए इनको सिद्ध भी कहा जाता है। और जसनाती संप्रदाय के प्रमुख 36 नियम होते हैं। जसनाती संप्रदाय के कुल 36 नियम होते हैं। नियम। तो जो धार्मिक नृत्य में पहला हमने पढ़ा था कानूड़ा नृत्य है। कानूड़ा नृत्य है वो चौहटन बाड़मेर में किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नृत्य है और ये जन्माष्टमी के दिन कानूड़ा नृत्य का आयोजन होता है, जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। दूसरा हमने पढ़ा है जसनाती नृत्य। जसनाती नृत्य कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। भगवान जो लोक देवता जसनाती को समर्पित है। कतरियासर बीकानेर में इस नृत्य की जो फेमस पीठ है, इनका मूल गांव यही है और अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस नृत्य को कर लेता है, जो व्यक्ति इस नृत्य में जो निपुण होता है उसको सिद्ध कहा जाता है। जसनाती संप्रदाय में कुल 36 नियम होते हैं और जसनाथ जी के पिता का नाम अमीर और माता का नाम रूपा दे। आज हमने 2 धार्मिक नृत्यों के बारे में पढ़ा है। अगले नृत्यों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।